मैं चाहता हूं कि 2 जनाजे चीखों में आए। जिस जनाजे पे रोने वाला कोई ना हो, लोग समझते हैं लावारिस का जनाजा। तुम जो 20 दिन से मट्टी पे बैठे हुए हो, इन्हीं जनाजों के इंतजार में बैठे। बिस्मिल्लाह। जो जनाजे के पीछे कोई चीख ना आए, लोग समझते हैं लावारिस। मैं चाहता हूं चीखों में आज जनाजा उठे। कम अज कम इस बस्ती वालों को पता चले कि आज किसी घर से जनाजा उठा। अल्लाह इन सादात का साया बस्ती के सर पे सलामत रखे। इस बस्ती के मातमियों को हमेशा आजादारी पे इस्तकामत बख्शे। बड़ा एहसान किया सैयदो, तुमने अकेले सजाद का जनाजा नहीं उठाया, तुमने उस शहजादी को याद रखा जिसकी कब्र आज भी शाम में कब्रिस्तान मुसाफिरा में छोटा सा कमरा है, एक दरवाजा है, उसके बाहर बोर्ड लिखा है ये रोजा कनीज ज़हरा जनाब फिजा का है। शाम की हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है बीबी का रोजा बनाने की। शाम की हुकूमत अली दोस्त, ईरान की हुकूमत ने भी कोशिश की है कि हमने सहाबियों की कब्रें बना ली, इमामजादों के इतने बड़े बड़े रोजे बना लिए। फिजा तो मोहसना है, इसका भी रोजा बनाए। जब भी फिजा का रोजा बनाने का ख्याल करते हैं, किसी आलिम दीन सैयद की ख्वाब में आके कहती है मेरा रोजा ना बनाना, मैं ज़हरा की कनीज हूं। जब तक मेरी शहजादी की बकिया में कच्ची कब्र है, मेरी कब्र पे दीवार ना बनाना, और मैं फातिमा की कनीज। ये हक रोने। जब तक ज़हरा की कब्र कच्ची है, मेरी कब्र ना बनाना। ये है फिजा की वफा। कब्र में भी वफा कर रही है सैयदों के साथ, कब्र में भी वफा कर रही है। बड़ा मुश्किल होता है किसी के साथ मरने के बाद वफा करना। इसने इतनी वफा की है सैयदों के साथ, जिंदगी गुजार दी आलिया की कब्र पे। शाम में 2 कब्रें थी, दोनों की मजावर फिजा थी, दोनों कब्रों का फासला था। हुसैन की बेटी कब्रिस्तान मुसाफिरा में थी, अली की बेटी दमिश्क। अब फिजा क्या कर दी, सुबह से लेके शाम तक ज़ैनब की कब्र में रहते। शाम मगरिबैन की नमाज आलिया की कब्र पे पढ़ के बी की कब्र पे रो के सजदा करके कहती है अच्छा अली की बेटी, अब मैं उसकी कब्र पे जा रही हूं जो अब भी कब्र पे शिमर से सहमी। अली की बेटी मेरा सलाम। मगरिबैन की नमाज पढ़ के एक चिराग बीबी की कब्र पे जलाती, सीधी उठ के सकीना की कब्र पे आती, कब्र पे आके रुखसार रख के कहती है बोल के बता कानों का लहू बंद हुआ है। कोशिश करना हर आंख रोए, हर आंख। मैंने आपके लिए 2 घंटे इंतजार किया सिर्फ इसलिए कि जनाजा चीखों में आए। शहजादी फिजा मुझसे नाराज ना हो जाए कि मैं बीबी के दर्द ना पढ़ सका। कोशिश करना हर आंख रोए। 2 कब्रों के दरमियान इतना चली है, इतना पैदल चली है, रास्ता बना लिया। दिन आलिया की कब्र पे, रात सकीना की कब्र पे। वफा इतनी की, रसूल से वफा, अली से वफा। मैं एक वफा की तस्वीर और पढ़ूं। इसने बतूल के पहलू पे पट्टियां बांधी, इसने अली के सर पे पट्टियां बांधी, इसने हसन के जनाजे से तीर खींचे। 72 लाशें हुसैन ने उठाई हैं, फिजा ने देखी।
हुसैन के जीन से गिरने तक आलिया खेमे से बाहर नहीं आई। फिजा दरवाजे पे खड़ी होती थी, अब्बास टीले पे खड़े होते थे, हुसैन टीले के नीचे। जब भी कोई मक्तल से गिरता, अब्बास टीले से गिरता, फिजा दरवाजे पे गिरती, ज़ैनब मुसल्ले पे गिर जाती। पूरे रास्ते में ये शहजादी के आगे चली। शाम में भी बीबी के आगे खड़ी हुई। जब भी ये कुत्ता तख्त पे नाज करता, फिजा छिड़क दे के कहती, इस तख्त पे जूती रख के इनकी नौकरी में आई। कनीज़े पीछे चलती हैं, फिजा आगे चलती थी। क्यों आगे चली? अली की बेटी का पर्दा बनाने की खातिर। कोई सैयद बैठा हो, मुझे नौकर समझ के माफ करना, मातमी हाथ सीने पे मार सके तो वाजिब की नीयत से मारना। 15 अजानें सुनी, अली की बेटी ने शाम के सदर दरवाजे पे, फिजा ने 15 अजानों में अपना पांव नहीं बदला। फिजा उन्हीं कदमों पे खड़ी रही है। अब तू रो सके तो मातम की तैयारी करना। जब फिजा के पांव के नीचे से जमीन सुर्ख होनी शुरू हुई है, बीबी ज़ैनब ने कमर पे सर मार के, अम्मा पांव बदल ले, अम्मा तेरे पांव फट गए हैं। फिजा रो के कहती, मैं पांव कैसे बदलूं? मैं पांव उठाऊं किसी शराबी की नजर तेरे पांव पे चली जाए, मैं क़यामत वाले दिन ज़हरा को जवाब क्या दूंगी? फिजा भी जिंदा रही और ज़ैनब का पर्दा भी ना बन सके। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। इतना पर्दा बनाया है उसने अली की बेटी। पूरे शाम के बाजार में ये अली की बेटी के आगे चली। मैंने मक्तल की किताबों में जुमले पढ़े, मसाइब की किताबों में पढ़े, जब भी छतों से पत्थर आते ये बदे हाथों से अपने आप को आलिया के ऊपर गिरा लेते। जितने पत्थर लगने हैं मुझे लगे, अली की बेटी जख्मी ना हो। जब पहुंची है ना अली की बेटियां मलाउन के दरबार में यकम सफर को, ये अली की बेटियों की पहली पेशी थी। मैंने पेशी पढ़ दिया, तूने चुप हो गई। ये कमीना शराब के नशे में बैठा हुआ था। मैं मेरे पास लफ्ज नहीं बदलने के लिए, मैं क्या जुमला बदलूं? मैं सोच रहा हूं जुमला बदल लेता, जुमला है ही कोई नहीं। ये तख्त पे शराब पी रहा था, अली की बेटियां दीवार के साथ चुप करके। इस कमीने ने शराब का जाम रख के कहा, इनमें से अली की बेटी कौन? मैंने तो जुमला बड़े डर के पढ़ा। जब इसने कहा ना इनमें से अली की बेटी कौन है, जो करीब कमीना खड़ा था उसने कहा, वो सबसे आखिर में जो सफेद सर वाली ज़ईफा खड़ी है ना, इसकी कमर के पीछे खड़ी है अली की बेटी। इसने कहा ये सफेद सर वाली ज़ईफा कौन है? उसने कहा ये इनकी कनीज है। उसने कहा ये आगे क्यों खड़ी है? उसने कहा ये पूरे रास्ते में आगे खड़ी रही है। उसने कहा इसे क्या पर्दा छोड़। वो कमीना देखा तो हमने इसे बाजार में बड़ा मारा, इसने अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ा। ये कमीना देखा था, इसे क्या मेरे दरबार में पर्दे की जरूरत नहीं है। अब गुजरात गिरदो नवा का मजमा मुझे माफ कर देना, इसके हाथ में लोहे का सामान था। ये फिजा के करीब आके कहता है, ओ कनीज पर्दा छोड़। बीबी रो के कहती, आज के दिन के लिए तो मोहम्मद से जिंदगी मांगी थी, मैं मर सकती हूँ, मैं अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ सकती। इस कमीने के हाथ में कोई लोहे का सामान था, इसने फिजा के सर पे रखा। फिजा के चांदी जैसे बाल यकूत की तरह सुर्ख हुए, फिजा के बालों पे लहू की लकीर आई। अली की बेटी ने फिजा की कमर पे सर मारा, रो के कहती अम्मा पर्दा छोड़ दे। रो के कहती या मां ना कह, ऊंची आवाज में रो जो जनाजे पे आया है,
या मां न कह या पर्दा छोड़ने का ना कह। मुझे बता, आज फातिमा होती तो क्या बेटी का पर्दा छोड़ देती? किताबें कहती हैं लहू की लकीरें चेहरे पे आई। फिजा का चेहरा लहू से भरा हुआ और हाथ रस्सियों में। यूं दरबार की तरफ देख के बेबसी के आलम में कहती है, इस दरबार में कोई हबश का रहने वाला है? इतना कहना था, बूढ़े हबशी ने इशारा किया। 300 हबशियों ने तलवारें नियाम से खींची। बूढ़ा हबशी कमर पे हाथ रखा, तूने हबश वालों को क्यों बुलाया? रो की गदी, कौन है तुम्हारे मुल्क का बादशाह? कहने लगा, मर गया, एक उसकी बेटी थी, मदीने वाले सैयदों की नौकरी करती है। फिजा रो कदी, इस दरबार में वो मैमूना आए, तू पहचान जाएगा। बूढ़ा हबशी कहता, कहते न होती मैं सर तन से जुदा करता। तुझे नहीं पता लोग शराब पी रहे हैं और तूने हमारी शहजादी का नाम ले लिया है। फिजा दे कदी, मुझे पहचान, मैं मैमूना हूँ। देखकर का तू मैमूना है, क्यों छोड़ी सैयदों की नौकरी, क्यों आई शराबी के दरबार में? फिजा की आवाज आई, पर्दा कर, अकेली नहीं आई, मेरे पीछे अली की बेटियां खड़ी है। अब कोई सैयद बैठा, मुझे माफ करे। इसने इशारा किया, 300 हबशियों ने तलवारें खींची, यजीद के तख्त को घेरे में लिया, लेकर उतरो बेगैरत तख्त नीचे। तूने हर किसी की बेटी को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा हुआ है। इतना जुमला कहना था, ज़ैनब कड़ियों में तड़प गई, रो के कदी, गाजी कनीजों के वारस आ गए, ज़ैनब का कोई वारस। हौसला, हौसला। अब्बास फिजा के वारस आ गए। हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना जवान, हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना, हौसला देना, इसे हौसला देना। हौसला, हौसला तुझे हुसैन का वास्ता। हौसला, हौसला। रो के कहती है, गाजी फिजा के वारस आ गए। अब्बास का सर नेज़े पे तड़पा, आवाज आई, दे देती इजाजत। हौसला, हौसला, हौसला मेरा जवान। तुझे पकड़ने वाले भी कई बैठे हैं, तुझे पानी पिलाने वाले भी कई बैठे हैं, और जिसने सजाद को हौसला देना था उसके हाथ रस्सियों में बंधे थे। हौसला, हौसला, हौसला। मैंने फज़ाइल इसलिए थोड़ा पढ़ा, मुझे पढ़ने देना इन दोनों के दर्द, दोनों के दर्द पढ़ने देना। एक दर्द सजाद का सुनो, फिर शहजादी फिजा के 2 शहादत के लफ्ज और सलाम। सारा वक्त सजाद और फिजा ने इकट्ठे गुजारा। आज जनाजे भी इकट्ठे आ रहे हैं। सारा साल तुमने जाकरों से सुना, सजाद खून रोते थे। मुझसे जवान ने महीने से पहले सवाल किया, कब रोना शुरू किया? पढ़ूं मैं मिंबर से? बर्दाश्त अपनी रखना, हौसला रखना। मैं पढ़ूं कि सजाद लहू रोया कब था? बाबा जी, मुझे हुसैन की इज्जत की कसम, करबला में कम जुल्म नहीं हुआ, सजाद ने खून नहीं रोया। अकबर घोड़े की जीन से गिरा, सजाद ने जब्त किया। अब्बास फुरात पे सो गया, सजाद ने जब्त किया। असगर के गले पे तीर लगा, सजाद ने हौसला रखा। हुसैन घोड़े की जीन से गिर गया, सजाद हौसले मेरा। पहली बार मां बगैर चादर के नमाज पढ़ते देखी, सजाद हौसले मेरा।
सकीना ने पहली बार सजाद को रुखसार पे तमाचे का निशान दिखा। सजाद रोया लेकिन लहू नहीं रोया। 4 साल की बहन के तुर्च ने रोया, लहू नहीं रोया। अली की बेटी के हाथ ऐसे बांधे गए, रोया, लहू नहीं रोया। करबल से काफिला कूफे पहुंचा, बाजारों की भीड़ से गुजरा, रोया, लहू नहीं रोया। पहला खून का आंसू कब आया? अब मैं वो मुसहब पढ़ूं जिससे सजाद का जिगर फटा, मैं वो पढ़ूं, तू बर्दाश्त करे, तेरा मुकद्दर है। मुझसे पूछा गया कि लहू कब रोया? जनाजा भी आज बादशाह का है। मैं ये मुसहब नहीं पढ़ता, बहुत कम पढ़ता हूं मैं ये, क्योंकि आज बादशाह का जनाजा भी है, मुझ पे सवाल भी हुआ। लहू रोया कब? हौसले के साथ अब सुनना। जब बाजार शाम पे, शाम के सदर दरवाजे को बंद करके अली की बेटियों को खड़ा किया गया, मौला सजाद की कमर में ऊंटों की रस्सी थी, गर्दन में तौक था, तौक के अंदर लोहे की बर्छियां थी, हाथों के साथ हथकड़ियां थी। ये हथकड़ियां मलौनों के हाथ में थी। मौला सजाद इस तौक के वजन की वजह से कमर झुकी हुई थी। सजाद की कमर के साथ ऊंटों की रस्सी थी, अली की बेटियां ऊंटों पे बैठी हुई थी। सजाद अब तक रोया है लेकिन लहू नहीं रोया। शाम का दरवाजा बंद था, 15 अज़ानें अली की बेटी ने सुन ली। बीबी ने कहा, सजाद हम क्यों नहीं चल रहे? सजाद ने अपनी जंजीर हिलाई, जिस मलौन के हाथ में जंजीर थी। ये कमीना करीब आया, सजाद ने कहा, हमें क्यों खड़ा किया हुआ है? इस कमीने ने जवाब दिया, बर्दाश्त करना। ये देख के कहता, कैदी अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, हौसला रखना, हौसला रखना। मैंने अभी जुमला नहीं पढ़ा, अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए शाम का दरवाजा बंद है। थोड़ी देर के बाद ढोल की ताप तेज हुई, शाम का दरवाजा खुला। सजाद ने यूं सर उठा के देखा, सामने देखा 3000 बेगैरत हाथों में शराब के जाम लेके शाम के सदर दरवाजे पे खड़ा था। अभी तक सजाद खून नहीं रोया। एक बेगैरत ने आके कागज का टुकड़ा सजाद के आगे किया, सजाद ने तहरीर पढ़ी, सजाद की आंख में लहू का पहला कतरा आया। अली की बेटी ने सजाद की आंख में खून देखा, बीबी ऊंट पे तड़प गई, सजाद तेरी आंख में खून क्यों आया? रोक दे, दुआ कर तेरे सजाद को मौत आ जाए। रोक के मरने का नाम ना ले, मुझे वजह बता, मातम ही बर्दाश्त करना। सजाद रोक दा, कुत्ते ने लिख के भेजा है, अब तक ज़ैनब ऊंट पे बैठ के आई है, इस बाजार में पैदल चलेगी। ओ तू कैसे पैदल जाएगी? ओ तू अली की शरीफ बेटी। हौसला, 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 हौसला। मेरी कोशिश है मैं पढ़ सकूं। बीबी की आवाज आई, सजाद मैं इस बाजार में पैदल नहीं चल सकती। सजाद यहाँ तो कमीनों का रश बड़ा ज्यादा है। सजाद की आवाज आई, कमीने मेरी माँ पैदल नहीं चलेगी। एक बेगैरत के हाथ में कोई लोहे की चीज थी, इसने सजाद की पुश से कमर से कपड़ा हटाया, इसने जुल्म की पहली तहरीर लिखी। सकीना पिछले ऊंट से गिर गई, करीब आके कहती है, मेरी फुप्पी अमीर बाप की बेटी है, मैं करबला के गरीब की बेटी हूँ। वो पैदल चले ना चले, मुझे बता कहाँ चलना है। मेरे सजाद को ना मारना। इधर सकीना ने लफ्ज कहा, हुसैन के सर से आवाज आई, ज़ैनब अब राजी है, मेरी सकीना पैदल जा रही है, रख मेरे सर पे कुरान। किसी ने ज़ैनब का ऊंट बिठाया नहीं, अली की बेटी ऊंट से ऐसे गिरी जैसे घोड़े से आवाज गिरा था। बीबी ने पहला कदम शाम के बाजार में रखा, हुसैन के सर की तरफ देख के कहती, अब आंखें बंद ना कर, पढ़ कुरान, मैं पैदल जा रहा। पढ़ कुरान, पढ़ कुरान, मैं पैदल चलने लगी।
सजाद की आंखों का लहू तेज हुआ। इस मौला को तुम क्या कहते हो? ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुल साजिदीन। तेरा रोना ना आए तो मुझे अलम हाथ में दे, मैं कसम देकर रवायत पढ़ूं। सजाद बाजार शाम में खड़ा था। शाम के बाजार में सजाद रुका, काफिला रुक गया, नेज़े रुक गए। एक बेगैरत करीब आके कहता काफिला क्यों नहीं चल रहा? उसने कहा हुसैन का बेटा नमाज पढ़ रहा है, उसके नमाज पढ़ने की वजह से काफिला रोका है। उसने कहा तोड़ इसकी नमाज, नमाज की वजह से तो हमें आज तक हुसैन को बागी कहने में देर हो रही है। रख मेरे सर पे कुरान। सज्जाद की गर्दन में जो तोप था, उस तोप के अंदर लोहे की बर्शियां लगी हुई थी। एक बेगैरत ने घोड़े को दौड़ाया, इसने सज्जाद की तोप की जंजीर अपने घोड़े के साथ बांधी, इसने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। सज्जाद कभी दाएं गिरता, कभी बाएं गिरता। सज्जाद की आवाज आती सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। आवाज आई अंता सैयदुल साजिदीन। हौसला 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 हौसला। कौन कौन सा दर्द पढ़ूं मैं सजाद का? ना बर्दाश्त होगा ना मैं पढ़ सकूंगा। उधर मदीने में सजाद को जहर मिल गई। छोड़ दिया मैंने सारे दर्द। ना मैं सजाद का बाजार पढ़ूं, ना मैं सजाद का दरबार पढ़ूं। मेरा मौला हुसैन मेरी कौम को हमेशा आज़ादार रखे। हम जितना भी रोएंगे पानी रोएंगे। मुझे हुसैन की मां की कसम मेरा दिल तड़पड़ा है कि मैं क्या पढ़ूं और क्या छुपाऊं। मौला बाकर रवायत करते हैं कि जब मैंने अपने बाबे को गौसल दिया है ना, बाकर ने दीवार पे सर मार के बाहर आया। बीबी की आवाज आई सजाद का बेटा बाकर बता क्या देखा है? बाकर रो के कहता मैं तुझे क्या बताऊं, मैं बाबे को गौसल दे रहा था, बाबे की गर्दन में गोश्त नहीं है। ओए खा गया तौक सजाद की गर्दन का गोश्त। इधर फिजा बैठी है अली की बेटी की कब्र पे। अक्सर तुम्हें जाकर ये रवायत सुनाते हैं कि शिकार खेलते खेलते बेटे आए, जिनकी मां जंगलों में हो वो बेटे शिकार नहीं खेलते, फिजा के बेटे थे। रवायत के जुमले हैं मदीने गए थे सजाद के पास कि हम अम्मा को वापस लेने आए। सजाद की आवाज आई शाम में आलिया की कब्र पे बैठी। बेटे मदीने से शाम पहुंचे, जब देखा कि एक ज़ईफा है जो सैयदा की कच्ची कब्र पे बैठी। बच्चों ने मां पहचानी नहीं, बाल मेरी शहजादी के सफेद हो गए थे। रो रो के हुसैन को आंखें बिनाई चली गई थी, कमर बीबी फिजा की झुक गई थी। बेटों ने पहचाना मां को। बड़ा बेटा घोड़े से उतरा, मां के कदमों पे हाथ रखा। बीबी ने हाथ पीछे किया, कौन है तू? कहता अम्मा मैं तेरा बेटा दाऊद हूं। जो बीबी ने जुमला कहा तो बिस्तर पे रोएगा। रो कहती हाथ पीछे कर, मुझे मां ना कह, मुझे सजाद मां कहता है, मुझे बाकर मां कहता है। तू रोने की तैयारी कर, मैं अगला जुमला पढ़ो। छोटा बेटा याहिया तड़पा, रो के कहता मां हम तुझे वापस लेने आए हैं। हमें हबश के लोग ताने देते हैं कि तुम्हारी मां को शामी मारते रहे हैं। इतना जुमला कहना फिजा जलाल में आई। रो के कहती तुम्हें मां के नाम पे गैरत आ गई। तब कहां थे जब 13 ज़रबों से मारा जा रहा था ज़हरा का बेटा? ओए करबला में आ जाते, ओए मैं हुसैन से सदका का आ जाते करबला में, मैं हुसैन से सदका करती। बीबी की आवाज आई वतन वापस चले जाओ। नहीं उठना मैंने आलिया की कब्र से।
जब शहजादी ने कहा ना मैं आलिया की कब्र से नहीं उठना, चारों के चारों बच्चे बीबी आलिया की कब्र के सामने हाथ बांधे। हुसैन की बहन, तुझे भाई का वास्ता, मां को हुक्म कर हमारे साथ जाए। बीबी ने बेटों की आवाज सुनी, आलिया की कब्र पे गिर गए, रो के कहने लगे मेरी सांसें खत्म कर दे, मैं तेरी कब्र से जिंदा उठ के जाना नहीं चाहती। फिजा का जुमला कहना, छोटे भाई की आवाज आई, आओ वापस चले। कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जंगलों में मर गई सज्जाद की मां, बेटे जंगल में परेशान बैठे थे, मां है हमारी, गौसल कौन देगा। ये आवाज आई, पर्दा करो मैं मरियम आ गई, पर्दा करो मैं हवा आ गई। शहजादी को गौसल मिला, शहजादी को कफन मिला। बेटे मां का जनाजा बिठा के तैयार करके जंगल में नमाज की तैयारी कर रहे थे, या कानों पे आवाज आई, दाऊद रास्ता दे, मैं सजाद आ गया। सजाद का नाम आना था। फिजा कफन से तड़पी, रो के कहती, बता आंखों का लहू बंद हुआ है कि नहीं, ओए बता तेरे जख्म ठीक हुए कि नहीं। आवाज आई, अम्मा मुझे जहर मिल गई। अम्मा भागकर अकेला रह गया। ज्यादा पढ़ूंगा और जनाजे आ जाएंगे। मस्तूरात में आएगा बीबी फिजा का जनाजा। मेरी जितनी मुर्शिदादियां बैठी हैं, सैयदादियां बैठी हैं, मैं नौकर बन के कह रहा हूं, सैयदादियां फिजा के जनाजे पे जाना, सर के बाल खोल के रह कहना, तूने ज़ैनब की कब्र में बयान किए, तूने फातिमा की मैयत में बयान किए, आज हम फातिमा की बेटियां तेरा लाशा उठाने के लिए आई है, और तूने हम सैयदों के जनाजे अकेली ने उठाए। आज इस बीवी का ताबूत इस नीयत से उठाना, इसने शाम के जंगल में सकीना का जनाजा उठाया, इसने ज़ैनब का जनाजा उठाया। अम्मा, बेटों ने, सजाद मौला ने बाइजाज़ इमामत मां के जनाजे पे आया, बेटों ने जनाजा उठाया। बीबी ज़ैनब की कब्र पे आके कहने लगे, बीबी सारी जिंदगी हमारी मां ने तेरी नौकरी की है, बीबी हमें इजाजत है हम अपनी मां का जनाजा वतन ले जाएं। मैं जुमला कैसे पढ़ूं, तू कैसे बर्दाश्त करे। ज़ैनब की कब्र हिल गई, आवाज आई, अम्मा जा चली जा, खुशकिस्मत है तुझे बेटे लेने आ गए। ओए मेरा औन करबला में सो गया, जा मां तुझे पेकी नगरी मिल गई। अम्मा ना मुझे भाइयों का शहर मिला, ना मुझे भाइयों की नगरी मिली। इधर बेटों ने फिजा का जनाजा उठाया। बीबी ज़ैनब ने इजाजत दे दी थी, किताबें कहती मिल गई थी इजाजत। बीबी ने हुक्मन कह दिया था, अम्मा चली जा, जा पेकी नगरी में तेरी कब्र बनेगी। बेटों ने जनाजा उठाया। अब अगली रवायत पढ़ूं, जब बीबी की कब्र से उठ के सकीना की कब्र के करीब से गुजरे, कब्र से 2 हाथ बाहर आ, आवाज आई, मुझे तन्हा छोड़ के ना जाना। ओए अम्मा मैं तेरे सहारे शाम में बैठी थी, इतना जुमला कहना था, फिजा की मैयत कांप गई। आवाज आई, रोको मेरा जनाजा, मुझे सकीना के पहलू में दफना दो। ओए हुसैन की प्यासी बेटी, ले आओ गरीब का जनाजा, 40 साल के कैदी का जनाजा, हुसैन के गरीब और मजलूम बेटे का जनाजा, जो रो रो के कहता रहा, रास्ता दो, जिसे पैदल चलना नहीं आता, ये अली की बेटी ज़ैनब।